वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कि इफ का मतलब कंडीशन गिवन है, कोई इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है, उसके बाद x 0 से बड़ा है, ठीक है ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, सही है, ठीक है ना। एंड हेंस फाइंड वैल्यू मतलब उसकी हेल्प से, हेंस का मतलब होता है पहले वाले रिजल्ट की हेल्प से इसका रिजल्ट निकालो। सिंपल सी बात है, जब x मिल जाएगा, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, तो किस तरीके से देखो, अब अपनी अपनी चॉइस है। इस बात का मतलब हो सकता कोई इसको डायरेक्ट सोल्व करना चाहे, ठीक है ना, मतलब उससे भी हम सोल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब चॉइस भी हो जाती है इस टाइप के न्यूमेरिकल में। या फिर जैसे अगर ये फॉर्मूला याद हो, कौन सा, कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई/2 के बराबर होता है, सही है। बस यही से कोट इनवर्स एक्स निकाल लो तो क्या आ जाएगा, पाई/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये माइनस ये वाला है, सही है। उसके बाद और एज इट इज है इस स्टेप तक। अगले में क्या कर दिया, केवल कैलकुलेशन है मतलब यहाँ पर, सही है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो मतलब टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, मतलब ये कैलकुलेशन थी। इसके बाद, ठीक है, इसको इसी साइड रख लो, इस पाई/2 इस साइड माइनस उस साइड प्लस का एलसीएम लेके सोल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर इनटू में राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, या फिर कह दो दोनों साइड 2 है तो मतलब ऊपर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई/3, सही है। अब इसके बाद हमें केवल x निकालना, तो मतलब इसको टेंजेंट को उठाओ यहाँ से, तो उस साइड टेंजेंट हो जाएगा। एक्चुअल में तो यहाँ पर मतलब एक्चुअल में तो बात करो कि दोनों साइड से टेंजेंट से प्री मल्टीप्लाई की है, ठीक है। एक्चुअल में तो आपको ये इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, या फिर इतना हम नॉर्मली बात करते हैं वैसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर कि वो मैट्रिक्स वाली बात कर सकते हो कि कोई मैट्रिक्स साथ के साथ उसका इन्वर्स आइडेंटिटी के बराबर, और फिर आइडेंटिटी इनटू कोई भी नंबर या फिर कांस्टेंट, वही रिजल्ट मिल जाएगा जो भी यहाँ पर हो। तो एक्चुअल में तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर एक्स मिलेगा, ठीक है ना। इतनी ही बात होती है, वैसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो x इजिकल टू टेंजेंट पाई/3, बस इसके बाद टेबल वैल्यू, ठीक है ना। पाई का मतलब 180/3 मतलब टेंजेंट 60 डिग्री, √3 वैल्यू होती है। अब जिसको ये टेबल वैल्यू भी याद ना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए भी एक स्पेशल मतलब एक छोटा सा तरीका बताया था, इस तरीके से कि 0 से 4 नंबर ले लो, मतलब केवल एक लाइन याद रखनी थी, ठीक है ना। एक्चुअल में पूरी चीज़ क्या है, वो आप जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उस प्लेलिस्ट से चेक कर लो, आपको वो टेबल वैल्यू निकालना पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब ये रिजल्ट याद हो तो अच्छी बात है। अब इसके बाद, ठीक है ना, x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, तो बस इसके बाद सेकंड रिजल्ट निकाल लो, तो 2/x, तो 2/√3, तो मतलब इस जैसे टेंजेंट के सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के साथ तो एंगल लिखा होता है, उसका रिजल्ट नंबर आएगा, इनवर्स में अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर नंबर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट नंबर आता, पता होना चाहिए, सही है। और हम मतलब रिजल्ट को रेडियन में लिखते हैं, मतलब पाई की टर्म में, तब भी बात सही है, तो ये मिल जाएगा रिजल्ट, सही है। तो जैसे सेकंड इनवर्स मतलब अब वो वैल्यू की बात आ जाती है, ठीक है ना, मतलब ये केवल टेबल वैल्यू उससे रिजल्ट मिल रहा है, सही है। पूरा जानना हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेक कर लेना आप, सही है। अब इसके बाद हो सकता है कोई सी न्यूमेरिकल को हो सकता है जिसको ये लाइन ना पता हो, तो फिर भी वो सोल्व कर सकता है कि इस तरीके से देखो। अब तो अब जैसे वो इस तरीके सोल्व कर लो, ठीक है ना, कि मतलब डायरेक्ट, कि मतलब आपने एक ये बात बताई थी कि पूरी इक्वेशन को टेंजेंट की टर्म में ले आओ, कर दो कैलकुलेट, सही है। अब ये तो पता होगा ना ये इस तरीके क्यों गया। अब ये बात भी ना आ रही हो समझ में, तो क्या करो, उसी को किसी थीटा के इक्वल पुट कर दो, सही है। इसके बाद x निकाल लो केवल, सही है। तो यहाँ पर x किसके बराबर हो जाएगा, देखो कोट और टेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसलिए ये बात लिख दे। देखो अब ये छोटी सी बात तो पता होनी चाहिए, अब ये भी नहीं कि हर जगह चॉइस, तो कोट और टेंजेंट एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर मिल जाएगा, 1/x के, लेकिन हमें केवल थीटा निकालना है, तो वही कह दो कि दोनों साइड एक्चुअल में तो टेंजेंट इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई हुई, प्री का मतलब पहले लिखा हुआ वही, ये माइनस है नहीं ये वाला है, सही है। केवल समझना होता है यहाँ पर, डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो अच्छी बात है, सही है। इसके बाद टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y का एक फॉर्मूला था, हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। तो टेंजेंट इनवर्स क्या था कि ऊपर दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई, नीचे 1 + x × y लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब ये वाला फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, सही है,
ठीक है ना, टेंजेंट इनवर्स तो किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, ऊपर x माइनस वाई, नीचे 1 प्लस एक्स वाई, बस राइट हैंड साइड एज इट इज। अब दोनों साइड टेंजेंट इनवर्स है, ठीक है ना, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर हम कैंसिल नहीं करते, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो। एक्चुअल में तो वही है कि दोनों साइड टेंजेंट से प्री मल्टीप्लाई किए, इस वजह से इस तरीके से मतलब कट मत कर देना कभी, ठीक है, बेसिक है ये, सही है। अब इसके बाद केवल इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, तो मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, फिर आपको एक क्वाड्रेटिक नजर आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, सही है। और इसके बाद इसका आंसर किस तरीके से निकाला जाता है, माइनस बी, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये छोटे बच्चों वाली बात है, ठीक है ना, छोटी क्लास वाली चीजें, ये वही फॉर्मूला पुट किया हुआ है, सही है। तो मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर बी -2 है आपका, ये पता होना चाहिए। और ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या, माइनस का √3, ये केवल कैलकुलेशन, तो एक्स की वैल्यू 2 मिल जाएंगी, सही है। अब ये रिजेक्ट होगी, बताओ क्यों होगी, न्यूमेरिकल में ये बात लिखी हुई थी कि एक्स 0 से बड़ा हो मतलब पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, कह दो इसलिए रिजेक्ट है, ये आंसर, ठीक है। हाँ, इसके बाद वो रिजल्ट भी निकालना अपने, एक्स तो आ चुका है तो मतलब वो वाला, उसके बाद वो वाली लाइन लिख देना बाद में, इसका रिजल्ट जो था, सही है। इस तरीके से भी मतलब बेसिक है, अगर मतलब फॉर्मूला याद हो कोई बात नहीं, फिर इस डायरेक्ट भी निकाल सकते, सही है। तो इस तरीके से अब अगले न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास की यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रूव करना है राइट हैंड साइड को देख करके हटा दो ये बात, क्यों, क्योंकि जब भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बात होती है, ठीक है ना, हम मेनली तो ये कि मतलब कोई मल्टीपल हो, ठीक है ना, इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है, मतलब मेन तो कि उनका रिजल्ट 0 मिले, राइट हैंड साइड तो है नहीं वैसी, या फिर यहाँ पर मेन चीज़ है कि ये कि मैक्सिमम 0 बनाओ। सबसे आसान तरीका इस टाइप के न्यूमेरिकल में केवल एक छोटी सी बात ये याद रख लो, मैक्सिमम 0 बना लो, उसके बाद कर दो एक्सपेंड, जो भी तरीका आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। देख लो अब जो भी तरीका आप अप्लाई करना चाहते हो, क्या करो, अपनी अपनी चॉइस, यहाँ पर कोई कॉलम के हिसाब से ऑपरेट कर सकता है, यहाँ पर अपनी अपनी चॉइस। इस टाइप के न्यूमेरिकल में रो भी परफॉर्म कर सकते हो, कॉलम भी, लेकिन एक टाइम पर केवल एक, या तो रो के या फिर कॉलम के, और एक टाइम पर केवल 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, हमें पता होना चाहिए इस बात का, ठीक है। या तो दोनों रो के होंगे या फिर दोनों को जो कॉलम की, कलाकार ही मत कर देना कि एक रो का एक कॉलम का, वो चीज़ है गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से बस इसके बाद केवल कैलकुलेशन, जो भी रिजल्ट है, मेन तो टारगेट ये है, ठीक है। इसके बाद केवल कैलकुलेशन, अपनी अपनी चॉइस है, कोई R1 में जैसे B+C है तो दोनों का सम किया माइनस कर दिया, हो सकता कोई यहाँ पर 0 बनाना चाहता हो, मतलब ऊपर वाले दोनों को मतलब ऐड कर दो, A+C आ जाएगा, उसको माइनस कर दो इसमें से, तब भी यहाँ पर 0 बना सकते हो, या फिर इसी तरीके से यहाँ पर 0 बना सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पर पहले से दोनों जगह सेम है, इन दोनों को डायरेक्ट माइनस कर दो, यहाँ पर सेम है, मतलब जो भी मेन टारगेट क्या है, मैक्सिमम 0, ठीक है। बस उसके बाद 5-6 स्टेप लिख देना, प्रॉपर्टी तो अप्लाई होनी नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट समथिंग है इस वजह से, सही है। तो मतलब जो भी देखो जितनी भी चॉइस बनती हैं वो डिस्कस हो चुकी, ठीक है, मतलब नॉर्मली उसके बाद केवल कैलकुलेशन बच जाती है, और वो कि एक टाइम पर या तो रो के या फिर कॉलम के, और मैक्सिमम 2, सही है। तो इस तरीके से बस इसके बाद कैलकुलेशन, हाँ एक तरीका ये है, देख लो अब आप, ठीक है ना, पॉज करके देख लेना, इस तरीके से, सही है। और आगे इस न्यूमेरिकल का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि 4-5 कर लो अप्लाई, ठीक है, और ये कर लो कि 2-3 0 बना लो, ठीक है, डायरेक्ट, ताकि क्या हो जाए कि आपको जब एक्सपेंड करो उसमें आसानी हो जाए, सिंपल सी बात है। अलोंग R1 कर सकते हो, क्योंकि इसमें 1 0, वैसे देखा जाए तीनों में 1 0 है, 6 के 6 में, मतलब R1 में भी 1 0, R2 में भी 1 0, इसमें भी इसी तरीके से तीनों कॉलम में 1 0, सही है। अपनी अपनी चॉइस है जहाँ से एक्सपेंड करना चाहते हो, लेकिन मेन बात है ये वाली डिटर्मिनेंट में, ये बात मत भूल जाना, बस एक्सपेंड किसी से मत, मतलब किसी से कर देना, लेकिन उसी के हिसाब से ये साइन चूज कर लेना, जैसे R1 के ये होते हैं, सही है। तो बस इसके बाद केवल कैलकुलेशन, तो मतलब 0 इंटू वो प्लस का 0 इंटू समथिंग लिखा ना लिखा बात बराबर, तो यहाँ पर प्लस का सीधा है, ये कहाँ से लिख दिया, सही है, हमें पता होना चाहिए। इसके बाद केवल कैलकुलेशन, और एक जैसे मतलब इसके लिए इसके रो और कॉलम भूल जाओ, देखो जो आसान तरीका बताता, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, B इंटू A+B लिख दिया, फिर इंटू में चलो 0 इंटू समथिंग था तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके लिए इसके रो और कॉलम भूल जाओ, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फिर
जब नीचे से ऊपर जाओ एक माइनस साइन फॉर्मूले का होता है। देखो ये छोटी छोटी बातें तो याद रखनी पड़ेंगी, तो इस तरीके से आगे कैलकुलेशन आ जाएगी। सही है, तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा। मतलब बेसिक तो मतलब टारगेट तो केवल आपका ये है, जिस भी तरीके जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही हो, ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम जितनी बनती उतनी होंगी। सही है, इतनी बात भी सही है आपकी कि मतलब इस टाइप से तो नहीं सकता, मतलब किसी पूरी रो या फिर पूरी कॉलम में जीरो तो नहीं सकते, क्यों, उसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा, सिंपल सी बात है। सही है, मतलब मैक्सिमम 2 बना सकते हो, ठीक है, या फिर जैसे अलग अलग पोजीशन पर बना लो, 2 3 4 जितनी भी बनाना चाहते हो, फिर बाद में एक्सपेंड कर देना। सही है, तो इस तरीके से इसी तरीके से मतलब बेसिक यूज करेंगे और इसी तरीके से अगले न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। सही है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।